Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is genres of literature. Firstly, we will discuss literature. Basically, it came from a Latin word litera, which means letter. और इसमें सिर्फ रिटन प्रोडक्शन नहीं होती बल्कि ओरल और विजुअल इमेजिनेटिव लैंग्वेज को भी डिस्कस किया जाता है थ्रू इमोशंस थॉट्स बताई जाती हैं एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं. तो जॉनर्स ऑफ लिटरेचर में जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ फिक्शन. It is one of the most popular genre of literature, and it is divided into sub genres like fantasy, historical fiction, science fiction. अब इसमें इमेजिनरी इवेंट्स और करेक्टर्स को डिस्क्राइब किया जाता है. अच्छा, नेक्स्ट टाइप डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स को मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप इसी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं जैसे मैंने लिखा है और कोर्स सुन लेते हैं तो आपका इजीली ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, जो कि जॉनर्स ऑफ लिटरेचर से रिलेटेड होंगे. अच्छा, नेक्स्ट सेकंड टाइप इज़ नॉवल. इट इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव एंड डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स. यानी चैप्टर्स में ये की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है. और दिस इवेंट मे बी टेकन फ्रॉम ट्रू टू लाइफ स्टोरीज. देयर आर मेनी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व इन नॉवल. बिकॉज हमने अभी स्टार्ट में कहा कि लॉन्ग नैरेटिव है तो फिर इसमें इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स को डिस्कस किया जाता है. नेक्स्ट टाइप इज प्लेज. अब प्ले क्या है? दिस इज प्रेजेंटेड ऑन स्टेज, इज डिवाइडेड इनटू एक्ट्स एंड ईच एक्ट हैज़ मैनी सीन्स. प्ले जो है, अच्छा यहाँ पर स्क्रीन नहीं है, बेसिकली यहाँ पर स्टेज है, ठीक है. स्टेज पर प्रेजेंट किया जाता है और इसमें हम कह सकते हैं कि बहुत से सीन्स होते हैं, ठीक है. तो ये आपका प्ले है. नेक्स्ट टाइप इज़ नॉन फिक्शन. जब हमने कहा कि फिक्शन में हम इमेजिनरी इवेंट्स और करेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी स्टोरीज़ बताते हैं, तो इट्स मीन कि नॉन फिक्शन जो है हमारा वो रियल करेक्टर्स और रियल इवेंट्स को डिस्क्राइब करेगा. और नॉन फिक्शन की सब जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? बायोग्राफीज़ है, ऑटोबायोग्राफी है और मेमोरीज़ है. बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी इनको हम सेपरेट बाद में अभी डिस्कस करेंगे. और मेमोरीज़ बेसिकली याददाश्त, कोई एक छोटा इवेंट आपने उससे रिलेटेड आपकी क्या मेमोरी है उसको आपने लिख दिया है, ठीक है, या आप बता रहे हैं किसी को, तो वो आपका मेमोरी में आ जाता है और नॉन फिक्शन की टाइप है, ठीक है. इसमें हम रियल करेक्टर्स और रियल इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं. नेक्स्ट इज फोक टेल्स. A traditional narrative, usually anonymous and handed down orally. यानी ये वो कहानियाँ हैं जो कि बेसिकली किसी एरिया से बिलोंग करती हैं और हम जनरेशन टू जनरेशन ये जो है वो बेसिकली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ये स्टोरी सुनाई जाती हैं और पास ऑन हो रही हैं. और रिटन में भी आपको कम ही मिलें, लेकिन ओरली ज़्यादा ये सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं अपने मे बी एरिया के बारे में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपने कोई उस एरिया के लोगों की कोई दास्तान हो जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही है और सुनाई जा रही है. नेक्स्ट टाइप इज़ पोइट्री. अच्छा, पोइट्री क्या है? इट इज़ एन इमेजिनेटिव अवेयरनेस ऑफ एक्सपीरियंसेस एक्सप्रेस थ्रू साउंड एंड रिथमिक लैंग्वेज. अब पोइट्री में रिदमिक लैंग्वेज यूज़ होती है, इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, वर्डिंग ऐसी होती है जो कि बेसिकली इमोशंस को डिस्क्राइब करती है. तो ये आपके पास, और रिदम में सारी जो वर्डिंग है वो बेसिकली रिदम में होती है, तो उसको हम पोइट्री कहते हैं. सेवन्थ टाइप दैट इज़ ड्रामा. और ड्रामा बेसिकली डायलॉग बेस्ड होता है और इसमें बहुत ज़्यादा करेक्टर्स, प्लेज की निस्बत इसमें बहुत ज़्यादा करेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और बहुत ज़्यादा डायलॉग्स होते हैं. तो ये हम कह सकते हैं कि प्ले बेसिकली बहुत एक हम कह सकते हैं कि लिमिटेड टाइम के लिए में प्रेजेंट कर दिया जाता है, लेकिन ड्रामा एपिसोड टू एपिसोड भी हो सकता है. अच्छा, नेक्स्ट इज़ एसे.
This expresses the viewpoint or opinion of the writer about a particular problem or event. The best example of this is the editorial page of a newspaper. यानी एसेस में राइटर अपना ओपिनियन लिखता है, अपना व्यू पॉइंट डिस्क्राइब करता है, और किसी भी पर्टिकुलर इशू के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, यानी बेसिकली जो एक सब्जेक्ट होता है या जो एक टॉपिक है उसके बारे में राइटर की क्या ओपिनियन है, वो उसका क्या व्यू पॉइंट है, वो डिस्कस किया जाता है. नेक्स्ट इज़ बायोग्राफी. अभी हमने कहा था कि बायोग्राफी को हम डिस्कस करेंगे, और बायोग्राफी इज़ बेसिकली अ सब टाइप ऑफ नॉन फिक्शन. तो बायोग्राफी में रियल पर्सन्स लाइफ को डिस्क्राइब किया जाता है, और बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी अपने बारे में, यानी जो ऑथर है वो अपनी स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है, और बायोग्राफी जो है वो किसी और की स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में. और यहाँ पे कोट आपको बता देती हूँ. द वर्ड बायोग्राफी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस मीनिंग लाइफ, यानी लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज़ होती हैं, और अपनी पूरी यानी मे बी ज़िंदगी की दास्तान जो है वो लिखी जाए, उसको अगर तो ऑथर अपने बारे में लिख रहा है तो ऑटोबायोग्राफी है, और अगर वो किसी के बारे में लिख रहा है तो बायोग्राफी है. लास्ट इज मिथ्स. ट्रेडिशनल स्टोरी है, ठीक है, और उसको ऑलमोस्ट यूँ समझ लें कि सच मान लिया जाता है कि बस हमारे एरिया की या हमारी लोकेलिटी की या हमारे किसी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई होम टाउन, किसी के होम टाउन की कोई स्टोरी है, और उसको ये तस्लीम किया जाता है कि वाकई ही ऐसा हुआ था. ठीक है, उसको हिस्ट्री तस्लीम कर लिया जाता है. अच्छा, ये अभी फ़िलहाल इतनी ही मैंने इसकी टाइप्स डिस्कस की हैं लिटरेचर की, और मेरे ख्याल में बहुत ईजीएस्ट वे में मैंने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, ताकि स्टूडेंट के लिए बिल्कुल ये टॉपिक उनके फिंगर टिप्स पे हो. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं डेप्थ में इसलिए नहीं गई, एक एक दो दो वर्ड्स इसलिए लिखे हैं कि स्टूडेंट इसको अपनी फिंगर टिप्स पे इसको याद कर ले. और याद बेसिकली मैं ये कहूँगी कि जॉनर्स ऑफ लिटरेचर को एटलीस्ट स्टूडेंट 3 से 4 दफ़ा जब पढ़ेगा तो फिर उसको ये है कि वो इजीली डिफरेंशिएट कर सकता है कि जो ऑब्जेक्टिव दिया गया वो किस टाइप से रिलेटेड है. ठीक है, ओके, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़.